पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से इंसान के सभी कष्ट दूर होते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से छठे ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण है। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की रोचक बातें, इतिहास और कथा। त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी करकटी का एक पुत्र था जिसका नाम भीमा था, जो कुंभकर्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही पैदा हुआ था। जब भीमा को ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है तो वह क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए भीमा ने ब्रह्मदेव को तप कर प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मदेव के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज स्थापित कर लिया। संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिव जी की भक्ति करने लगे। भीमा को जब ये पता चला तो उसने राजा को कारागार में डाल दिया। राजा वहां भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। क्रोध में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। भीमा और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हो गया। अंततः भगवान शिव ने भीमा का वध किया। इस घटना के बाद वहां शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यह स्थल पुणे महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। इस ज्योतिर्लिंग को तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीमाशंकर शिवलिंग का आकार बहुत मोटा है, इसलिए इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोले राधे राधे।